लंका में नहीं पहुंचा कोरोना, प्रकृति की गोद में बसा है लंका। इस लंका में जाने से डरता है कोरोना। हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की गौहरगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसे गांव की जहां कोरोना ही नहीं बल्कि अन्य बड़ी बड़ी बीमारी भी अपनी दस्तक नहीं दे पाई, जहां विगत 50 सालों से लोगों को किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं पाया गया है। उसका सबसे बड़ा अगर मुख्य कारण है तो वो यह है कि यह गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। इस गांव में पर्याप्त ऑक्सीजन, शुद्ध वातावरण है। आइए जानते हैं आखिर कैसे पड़ा इस गांव का नाम लंका। पेड़ों की हरियाली और नदी के पानी से ढके होने के कारण इस गांव का नाम भी लंका रखा गया। यह आज से नहीं बल्कि सदियों पुराना गांव है। यहाँ के बाशिंदे शहर की आबो हवा से अनजान हैं। ग्रामीणों की माने तो यहाँ कोई बीमारी की दस्तक नहीं देने का प्रमुख कारण प्रकृति है। यहाँ की शुद्ध वातावरण के आगे हर बीमारी अपना दम तोड़ देती है। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण जैसी महामारी से आज पूरा विश्व लड़ रहा है। वो संक्रमण ने इस प्रकृति के आगे भी अपने घुटने टेक दिए। 50 साल हो गए आए हुए। यहाँ पे अपनी जमीन थी, उसी में आकर रह रहे हैं, मकान बना लिए हैं, पेड़ पौधा लगा लिए हैं। आपने इतनी अधिक संख्या में यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हैं, क्या कारण है? आपके मन में कैसे विचार? हमको ऐसे विचार आया कि मतलब पेड़ पौधा होंगे तो दवा मिलेगी, कोई बीमार ना होएगा। और तो अभी तक अपने यहाँ पर कोई बीमारी फैली नहीं? फैली, कोई बीमारी नहीं फैली अभी तक। बताया जाता है गांव में करीब 1000 पेड़ लगे हैं। हर किस्म के पेड़ लगे हुए हैं। ग्रामीण भी इन पेड़ों को सहेजने का काम करते हैं। ग्रामीणों की माने तो इस हरियाली से ही उनका जीवन है। जिंदगी का आधा पड़ाव पार कर चुकी लक्ष्मी बाई इस गांव में करीब 50 सालों से रह रही हैं। बताती हैं पेड़ उनके परिवार के सदस्य हैं। इसके अलावा वो और भी पेड़ लगाने का काम करती हैं। लक्ष्मी बाई को शहर की हवा से डर लगता है क्योंकि उस हवा में तरह तरह की बीमारी निवास करती है। ठंडक मिल रही है और पेड़ पौधे में अच्छी ठंडी हवा आ रही है जो मिल रहा है। खाने पीने भी केरी खा रहा है, आम खा रहा है, जो कुल मिला के आपको अच्छा हाँ लग रहा है? अच्छा लग रहा। 60 साल हो गई हमें तो यहाँ 40। हाँ, आज हमारा देश ऑक्सीजन की बड़ी कमी से जूझ रहा है। ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। इसका बड़ा कारण यह है कि हम अपनी प्रकृति को संजो कर नहीं रख पा रहे हैं। जो प्रकृति इंसानियत की रक्षक बनी हुई है, उस रक्षक का आज इंसान ही भक्षक बना बैठा है। खुलेआम पेड़ों हरियाली को खत्म कर खोखले विकास के दावे कर अनजान बीमारियों को दावत देने का काम कर रहे हैं। अगर आज नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पाएंगे। फिर वो दिन दूर नहीं जब इंसानों को ऑक्सीजन की तलाश करना पड़ेगी। रायसेन से आदर्श परासर की खास रिपोर्ट।